बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एफएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे, तो आज हम एफएससी केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल जो कि हम एक्सरसाइज को सॉल्व आउट कर रहे थे, आज हम एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट डी वो सॉल्व आउट करने लगे हैं। तो पार्ट डी हमारे पास है, ऐसे है कि मैस इन किलोग्राम ऑफ 2.6 10⁻20 मॉलिक्यूल ऑफ SO2। अगर मैं गिवन डेटा की बात करूं तो मेरे पास 2.6 10⁻20 मॉलिक्यूल्स दी गए हैं। तो इससे मुराद है कि मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है। ठीक हो गया। तो उसने ये चीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें गिवन है, उसने क्या कहा है कि मैस फाइंड आउट करें, और मैस क्या होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। ठीक हो गया। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का हमारे पास फार्मूला होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस लॉ। अब मैस हम मोल से निकालेंगे, मोल्स किसकी इक्वल होता है, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो हमने मैस फाइंड आउट करना है, मोलर मैस हम निकाल सकते हैं। हमारे पास कंपाउंड क्या है, SO2। तो SO2 का हमने अगर निकालना हो मोलर मैस, SO2 का मोलर मैस का सल्फर होता है 32, ऑक्सीजन होता है 16, एक का होता है ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई 2 32 प्लस 32, आंसर क्या होगा 64। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, मोलर मैस का 64। तो मैंने अब क्या करना है, जो मेरे पास मोलर मैस है, इस मोलर मैस को मैंने इस फार्मूले के अंदर पुट करता हूं, वैल्यूज को पुट करता हूं, और पुट करने के बाद हम आंसर की बात करते हैं। तो मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें तो मेरे पास क्या है, 2.6 10⁻20 ऐसे है। मैस हमने फाइंड आउट करना है, और मोलर मैस मेरे पास कितना है 64, और एवोगैड्रोस की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं 6.02 10⁻23। अब हमने क्या करना है कि इस वैल्यूज को मैस को फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास जो डिवाइड हो रहा है 64, जो इधर डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, और 6.02 10⁻23 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। तो हमने क्या करना है, मैं ये 2.6 को 2.6 10⁻20 मेरे पास 64 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं 64। अब मेरे पास 6.02 10⁻23 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, डिवाइड 6.02 10⁻23। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, मैस। क्या आ जाएगा, मैस। अब हमारे पास आंसर क्या है, 27.641। अब क्या है कि हमारे पास 10⁻20 है ये, और 23 ये है, तो मैं लिखूंगा 10⁻20। अब हमारे पास क्या है, जो चीज डिवाइड हो रही है अगर उसको हम ऊपर लेके जाते हैं तो मैथ के रूल के मुताबिक उसे क्या होता है, प्लस माइनस में बदल जाता है। तो हमारे पास 20 प्लस है, तो ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -23। ठीक हो गया। तो क्या करना है कि जब 27.641 10⁻20 से 23 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -3, जो कि क्या हो गया, मैस आ गया। अब हमारे पास ये जो आंसर आ रहा है, ये जो हमारे पास आंसर है ये ग्राम में है। किस में है, ग्राम में। हमारे पास क्वेश्चन में उसने पूछा था कि आपने मैस फाइंड आउट करना है किस में, किलोग्राम में। जब हम किलोग्राम में किसी में कन्वर्ट करते हैं, जब हम किसी भी ग्राम से किलोग्राम में लेके जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं 1000 के साथ। किसके साथ, 1000। तो हम यहां क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। ये 27.641 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और जो हमारे नीचे से ऊपर आया है तो वो भी क्या है, -3। क्या है, -3। अब -3 और -3 किस में, किसके इक्वल होंगे, प्लस के। अब क्या होगा 10⁻⁶, जो हमारे पास आंसर आ गया किस में है, किलोग्राम में है। अब हमने क्या करना है कि ये जो 27 लिखा हुआ है, तो मैं क्या इसको कन्वर्ट करता हूं 2.7641। तो हमारे पास जब हम इससे एक डॉट यहां लेके आते हैं तो हमारे पास क्या था, 6 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -5 के अंदर। तो हमारे पास ये आंसर है जो किसके अंदर है, किलोग्राम के अंदर। अच्छा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर ई। तो हमें गिवन देखते हैं क्या है, मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम इन
0.822 ग्राम इन C2H4Cl2। हम गिवन डेटा की बात करते हैं तो हमारे पास गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा हमारे पास ग्राम्स में है, तो ग्राम्स शो करा रहा है कि मैस है, तो मैस मैं कह देता हूं कि मैस ऑफ C2H4Cl2 है। अब ये कितना है, तो ये हमारे पास है 0.822 ग्राम्स। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है मोल्स ऑफ क्लोरीन। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास मैस दिया गया है तो हम मोल्स फाइंड आउट करेंगे। मोल्स के बाद फिर हम मोल्स ऑफ क्लोरीन की बात करते हैं। सबसे पहले हम मोल्स का फॉर्मूला लगाते हैं। मोल्स किसकी इक्वल होता है, मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक हो गया। अब हमारे पास अगर बात करूं मैस की, तो मेरे पास मैस कितना है 0.822। अगर मोलर मैस की बात करूं तो मोलर मैस हम निकाल लेते हैं C2H4Cl2 का, तो हमारे पास मोलर मैस C2H4Cl2। अब इसमें क्या है, कार्बन का होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि मेरे पास कार्बन 2 है, प्लस अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 की इक्वल होता है, मल्टीप्लाई बाय 4 क्योंकि हाइड्रोजन 4 है, इसके आगे एक प्लस, फिर क्लोरीन 1 होता है 35.5 की इक्वल, और मल्टीप्लाई बाय 2। अब हमने क्या करना है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करना है, फिर इसको ये करना है, तो हमारे पास आंसर आता है 99। अब मैंने क्या किया, मेरे पास आंसर आया मोलर मैस का 99, तो मैं यहां लिखूंगा डिवाइडेड बाय 99, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, मोल्स का आंसर आ जाएगा। मोल्स इज इक्वल टू 0.822 डिवाइडेड बाय 99, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा मोल्स का। जब इसको मैं इससे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर है 8.303 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अब हमारे पास मोल्स आ गए हैं। तो हम बात करनी है मोल्स ऑफ क्लोरीन की बात करते हैं, तो हम लिखेंगे कि 1 मोल्स के अंदर 1 मोल ऑफ C2H4Cl2 कंसिस्ट ऑफ क्लोरीन एटम। तो वो कितने हैं, तो देखें हमारे पास क्लोरीन कितने, 2 हैं, तो मैं इक्वल लिखूंगा 2 के, किसकी इक्वल, 2 के। अब हमारे 1 मोल के अंदर कितने हैं, 2 हैं, तो मैं इस आंसर की बात करूंगा 8.303 के अंदर हमारे पास कितने मोल्स हैं, तो मैं क्या करूंगा 8.303 10⁻³ मोल्स ऑफ C2H4Cl2 कंसिस्ट ऑफ क्लोरीन एटम। तो मैं क्या करूंगा 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 8.303 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³। जब इससे मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर कुछ इस तरह आता है। मेरे पास कुछ आंसर इस तरह आता है, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 0.01660, जो कि इस चीज का रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास मोल्स ऑफ क्लोरीन कितने हैं। तो मोल्स ऑफ क्लोरीन कितने, 0.0166 है। ठीक हो गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर F है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, मैस इन ग्राम्स ऑफ 5.136 मोल्स ऑफ Ag2CO3। अब हमारे पास गिवन डेटा की बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, तो गिवन डेटा में कुछ इस तरह है कि हमें मोल्स दिए गए हैं, मोल्स ऑफ Ag2CO3 वो कितने हैं, 5.136 मोल्स हमें दिए गए हैं। ठीक हो गया। तो हमने निकालना क्या है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करने हैं मैस इन ग्राम्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैस फाइंड आउट करना है। अब हम मैस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मोल्स दिए गए हैं, तो हम फार्मूला वही दोबारा मोल्स का फार्मूला लगाएंगे, मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक हो गया। अब हमारे पास मोल्स कितने हैं, मोल्स मेरे पास हैं 5.136। अब मैस कितना है वो हमने फाइंड आउट करना है, तो मोलर मैस निकाल लेते हैं। अब मोलर मैस क्या है, हम किसका निकालना है, Ag2CO3 मोलर मैस Ag2CO3। अब हमारे पास जो Ag होता है वो 108 के इक्वल होता है, तो हमारे पास 2 है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, आगे प्लस आएगा, फिर उसके बाद कार्बन है, कार्बन जो इक्वल होता है 12 के, उसके बाद क्या ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन हमारे पास 16 के इक्वल होता है, तो मैं इसलिए क्या लिखूंगा 16 लिखूंगा। और इसके बाद अगर देखें तो ऑक्सीजन हमारे पास टोटल कितने 3 है, तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से करूंगा। जो हमारे पास जब 108 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 12 कर दें, फिर 16 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करें, तो हमारे पास कुछ आंसर आता है 276
ग्राम्स पर मोल, आंसर आता है 276 ग्राम्स पर मोल। अब ये हमारे पास क्या है, मोलर मैस है, तो हमने क्या करना है, मैस हमने फाइंड आउट करना है, तो मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, तो मोलर मैस हमारे पास आ रहा है 276। अब हमने क्या करना है कि मैस निकालने के लिए जो हमारे पास जो वैल्यू डिवाइड हो रही है, अब वो दूसरी तरफ जाएगी तो क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी, तो वो हमने क्या करना है 5.136 मल्टीप्लाई बाय 276, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, मैथ्स में आ जाएगा। तो हमने क्या करना है 276 को 5.136 सा मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, मैथ। अच्छा, जब मैंने इस वैल्यूज को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर है 1417.54 ग्राम। तो ये हमारे पास क्या है, रिजल्ट है, आंसर है, जो कि हमारा मैथ्स को फाइंड आउट करने चाह रहे, तो हमारे पास मैथ्स फाइंड आउट हो गया। आइए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैस इन ग्राम्स ऑफ 2.78 मल्टीप्लाई बाय 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ CrO2Cl2 है। तो अगर इसमें गिवन डाटा की बात करें तो हमारे पास क्या दिए गए हैं, मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2.78 मल्टीप्लाई बाय 10⁻20, ये हमें दिए गए हैं। तो हमने क्या करना है, मैथ्स को फाइंड आउट करना है। अब हमने क्या करना है, मैथ्स को फाइंड आउट करना है, तो हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला लगाते हैं। तो क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस लॉ। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें तो वो इज इक्वल होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस लॉ। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, मैस फाइंड आउट करना है। तो मैस के लिए मोल्स इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस लॉ, और इधर क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब हम अगर बात करें, क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम है, मैस को मालूम करना है, मोलर मैस जो कि हम निकाल सकते हैं, और एवोगैड्रोस वैल्यू हर बच्चे को याद है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसकी इक्वल है। तो वो इक्वल है 2.78 10⁻20। मैस हमने फाइंड आउट करना है। आगे क्या है, मोलर मैस। आइए हम सबसे पहले मोलर मैस निकाल लेते हैं। तो मोलर मैस किसका निकालना है, मोलर मैस हमने निकालना है CrO2Cl2। अब क्रोमियम 152 की इक्वल होता है। आगे है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसकी इक्वल होता है, 16 के होता है एक। अब 2 है तो इसलिए मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। अब हम क्या करेंगे, आगे प्लस करेंगे। आगे क्लोरीन है तो क्लोरीन 1 इक्वल होता है 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि मेरे पास कितने 2 हैं तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब 2 से जब मल्टीप्लाई करूंगा फिर इसका आंसर और इस आंसर को हम प्लस करेंगे तो मेरे पास कोई आंसर आएगा 155 ग्राम पर मोल। अब हमने क्या करना है कि जो मेरे पास मोलर मैस है 155, वो मैं मैस के नीचे लिखूंगा 155 और मल्टीप्लाई करूंगा एवोगैड्रोस लॉ से 6.022 10⁻23। अब हमारे पास क्या है, मैस को एक तरफ रख देंगे, जो वैल्यू डिवाइड हो रही है उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है उस दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब क्या है 2.78 10⁻20 2.78 10⁻20, आगे 155 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 155। अब 6.02 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा 6.022 10⁻23। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस आ जाएगा। अच्छा, अब क्या हुआ, जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया फिर इससे डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर है 0.7158। अब ये हमारे पास क्या है, मैस है। तो मैस को किससे लिखते हैं, यूनिट क्या है इसका, ग्राम। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वो है नंबर ऑफ मोल एंड फार्मूला यूनिट इन 100 ग्राम KClO3। अब इसमें अगर गिवन की बात करें, गिवन डाटा की बात करें तो हमारे पास है 100 ग्राम KClO3। 100 ग्राम क्या है, KClO3 मैस है, मैस ऑफ KClO3। ये हमें गिवन दिया गया है और हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है नंबर ऑफ मोल एंड फार्मूला यूनिट।
ये दो चीज़ें आज हमने मालूम करनी है। तो हमने क्या करना है, मैथ्स अब KLO3 की बात करें तो सबसे पहले मोल्स निकालते हैं कि मोल्स को कैसे निकालते हैं। तो मोल्स को निकालने का तरीका वही फार्मूला है, मोल इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब हमारे पास क्या चीज़ दी गई है, हमारे पास ग्राम दिए गए हैं, तो ये मैस दिया गया है, तो मतलब मोल्स इज इक्वल टू मैस कितना है 100, अब डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो मोलर मैस हमने निकालने हैं, किसके निकालने हैं, KCl3 के। अब पोटाशियम कितना होता है 39, क्लोरीन 35.5, ऑक्सीजन होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इन तीनों को प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 122.5 ग्राम पर मोल। तो हम क्या करेंगे, मोलर मैथ की जगह लिखेंगे 122.5 ग्राम पर मोल। अब हमारे पास क्या है कि मोल्स इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 122.5, तो हमारे पास आंसर आता है, अच्छा हमारे पास आंसर आया 0.816 मोल। अब हमारा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगर दूसरी तरफ जाते हैं तो हमारे पास फार्मूला यूनिट पूछ रहा है, तो फार्मूला यूनिट वही होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आयन वगैरह को हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ दोबारा फार्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कह सकते हैं या फार्मूला यूनिट कह सकते हैं। फार्मूला यूनिट इज इक्वल होता है मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज लॉ। तो हमारे पास मोल्स मौजूद हैं, मोल्स कितने 0.816 ये मालूम है। आगे एवोगैड्रोज वैल्यू तो हम ये जानते हैं कि ये कितनी 6.022 10⁻23। अब हमने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 4.91 10⁻23। ये मेरे पास क्या आया, आंसर आया नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स के। ठीक हो गया। अब ऐसा हुआ कि हमारा क्वेश्चन H जो है वो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन H से आगे देखें तो हमारे पास क्वेश्चन H का क्वेश्चन उसने पूछा है कि नंबर ऑफ पोटाशियम आयंस बताएं, ClO3 आयंस बताएं, क्लोरीन एटम बताएं एंड ऑक्सीजन एटम मुतालिक बताएं। अच्छा, अब क्या है कि 1 मोल ऑफ KClO3 कंसिस्ट इन क्या चीज, पोटाशियम आयन की पूछे तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम पाए जाते हैं, 6.02 10⁻23 होते हैं। अब मैं पूछूं कि अगर इस इतने मोल के अंदर कितने पाए जाते हैं, मतलब इसके अंदर, तो मैं लिखूंगा 0.816 मोल ऑफ KClO3 कंसिस्ट इन पोटाशियम आयन। तो कितने हो गए 6.02 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 0.186। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ओके हो गया। अब ये हमारा 1 था। अब उसको अगर बी की बात करें तो उसमें क्या पूछ रहा है, ClO3 आयंस की बात पूछ रहा है। मैं दोबारा लिखूंगा कि 1 मोल ऑफ KClO3 कंसिस्ट इन ClO3 आयंस। तो मैं वही लिखूंगा कि मेरे पास में नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, तो मेरे पास आयन है 6.022 10⁻23। अब क्या करेंगे कि वो पूछता है कि इतने मोल, मतलब इस मोल के अंदर क्या आंसर है, तो मैं लिखूंगा 0.816 ऑफ KClO3 कंसिस्ट इन ClO3। तो क्या होगा 6.022 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 0.816। जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 4.9 10⁻23। अब हमारे पास क्या हो गया, पोटाशियम के आयंस भी आ गए, ClO3 की आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन। अब हमारे पास KClO3 था जिसके अंदर हमने पोटाशियम निकाला, फिर हमने क्लोरीन निकाला। अब हम ClO3 के बाद हमने दोबारा Cl की बात करते तो मैं लिखूंगा कि 1 मोल ऑफ KClO3 कंसिस्ट इन क्या चीज, क्लोरीन आयन। तो क्लोरीन आयन कितने होंगे 6.022 10⁻23। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.816 मोल हैं। तो इसके अंदर हमारे पास KClO3 कितने पाए जाते हैं, तो उसके लिए क्या होगा 6.022 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 0.816। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आंसर क्या आता है 4.91 10⁻23। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास नेक्स्ट केस क्या है, इसके पास हमारे पास लास्ट केस है ऑक्सीजन के मुतालिक। ऑक्सीजन के मुतालिक कहेंगे कि 1 मोल ऑफ KClO3 कंसिस्ट इन क्या चीज, ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन कितने हैं, O3 है। तो मैं क्या करूंगा 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 6.022
10⁻23। अब हमारे पास ये इसका आंसर लेंगे। फिर उसके बाद मोल्स की बात करेंगे तो मोल्स कितने 0.816 के अंदर मोल्स के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन आइटम कितने होते हैं। तो मैं क्या करूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय 6.022 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 0.816। अब क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर आएगा 1.474 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 एटम। ये मेरे पास क्या है इसका आंसर आएगा।